जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है त्रिकोण स्थान, जो कि 4 होते हैं। आपका लग्न कौन सा है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे काल पुरुष कुंडली में जो 4 त्रिकोण हैं वो ये हैं। पहला है धर्म त्रिकोण, उसमें आते हैं 1, 5 और 9। ये 3 त्रिकोण के जो घर हैं कुंडली के, वो गिने जाते हैं। उसके बाद आता है अर्थ त्रिकोण, यानी कि जो धन से, आपकी जो संपदा से जुड़ा हुआ है, वो है 2, 6 और 10। इसी तरीके से काम त्रिकोण आता है। काम त्रिकोण बेसिकली आपकी एफर्ट्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी इच्छाएं, इन सब से रिलेट करता है। वो है 3, 7 और 11। इसी तरीके से चौथा जो पड़ता है त्रिकोण, वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण 4, 8 और 12 ये घर पड़ते हैं। अब क्या होता है कि त्रिकोण में, क्योंकि तत्व सेम होता है, और इसको हम कैसे देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरीके का आपके जो डायरेक्शन है वो कैसी पड़ रही है, आप किस डायरेक्शन में ज़्यादा आपका मोड़ है, कि किस तरीके से आप वो सब चीज़ें चाहते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सूर्य को। सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, हमारा ज़मीर है, वो क्या चाहता है, और वो डिपेंड करेगा कि वो सूर्य किस त्रिकोण में बैठे हैं। अगर धर्म त्रिकोण में है तो इसका मतलब आप धर्म की तरफ ज़्यादा मतलब आश्रित रहेंगे, मतलब आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर अर्थ की तरफ, अर्थ त्रिकोण में है, क्योंकि ये त्रिकोण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका तत्व सेम होता है। जैसे कि काल पुरुष कुंडली में अगर पहला त्रिकोण देखें तो वो है आपका अग्नि तत्व है, और 1, 5, 9 हाउसेस हैं। तो वो आपका ये हो गया अग्नि तत्व के ग्रह हो गए। अगर सूर्य इनमें से किसी में बैठे हैं 1, 5, 9 में, तो इसका मतलब आप धर्म की तरफ ज़्यादा जुड़ेंगे, आप धर्म पर चलना चाहेंगे और उसके लिए कुछ करना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर सूर्य अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि दूसरा, मान लो वृषभ राशि है, छठा हो गया आपका कन्या राशि, और 10वां हो गया मकर राशि, तो ये पृथ्वी तत्व आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी टोटल, आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो सोच है, वो आपकी जाती है अर्थ की तरफ। आप मटेरियलिस्टिक होते हैं, आप अपने रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैसे पैसा कमाऊं, किस तरीके से इकट्ठा करूं, इन सब पे आपका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे पूरा विवरण से। तो ये इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब बात कर रहे थे हम जो त्रिकोण की। तो अब उसके बाद जो त्रिकोण आता है 3, 7 और 11, तीसरा काम त्रिकोण कहलाया जाता है। काम त्रिकोण में बेसिकली तीसरा घर आता है। तीसरा घर किस चीज़ का होता है? आपका करेज आपके अंदर कितना है, कितनी हिम्मत है आपके अंदर कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने की। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं लोगों से, अपने पड़ोस में, अपने भाई बहनों के साथ, या आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और क्या स्किल दिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये सब तीसरे घर से देखा जाता है। 7वां घर आपका पार्टनरशिप का है, रिलेशनशिप का है, व्यवसाय का है।
तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मायने रखती हैं कि आप किस तरीके से, आउटसाइड वर्ल्ड भी है क्योंकि ये, तो बाहर के दुनिया में आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये तब है जब सूर्य जो है अगर काम त्रिकोण में बैठे हैं तो आपका ध्यान अपने इन सब चीज़ों पर होगा। आपका पूरा जीवन में हर चीज़ इन्हीं पर केंद्रित रहेगी। इसके बाद 11वां घर पड़ता है जो कि हमारा विश फुलफिलमेंट का है, हमारा सोशल सर्कल है और हमारी इच्छाएं हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या चाहिए मुझे, वो सब इच्छाएं 11वें घर से प्रकट होती हैं। तो ये 3 घर जो हैं वो आपके काम त्रिकोण को दर्शाती हैं और ये देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली का वायु तत्व है। अब क्या होता है कि आपकी कुंडली कोई भी हो, तो कोई भी कुंडली अगर आपकी जैसे कि आपका मान लो लग्न आ गया मिथुन राशि, तो धर्म त्रिकोण में वायु तत्व की राशि आ जाएगी और सूर्य अगर इन्हीं में से बैठे हैं तो आप धर्म की ओर ज़्यादा मुड़ेंगे और अपने काम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपके तत्व प्रभावित करता है। तो ये इन चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरीके से अब आगे देखें तो चौथा त्रिकोण पड़ता है मोक्ष त्रिकोण। अब इसमें कौन से घर आते हैं? चौथा, 8वां और 12वां। चौथा घर क्या है? बेसिकली आप सब कुछ करके जब सुख पाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें कुछ छोड़ देते हैं जो आपने तीसरे घर में हिम्मत दिखाई, आपने कम्युनिकेट किया लोगों से, आप किस तरीके से भाई बहनों के साथ और उनसे, उसके बाद आपको एफर्ट दिखाया, स्किल वगैरह दिखाया, फिर आपको थोड़ा सा आराम चाहिए, सुख चाहिए थोड़ा, तो ये आपका 4th हाउस हो गया। 8वां घर क्या है? 8वां घर बेसिकली आपका एक किस्म से समाधि भी है, आपके गुप्त चीज़ें भी हैं जो आप किसी से कहते नहीं हैं, आप अपने पास ही रखते हैं, तो सीक्रेसी का भी एक घर है। तो ये भी बेसिकली एक किस्म से, और दूसरा क्योंकि आयु भाव है तो आयु भी इससे वो हो जाती है कि फिक्स हो जाती है कि हाँ आपकी आयु कितनी होगी, यानी कि मृत्यु का भाव भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें 8वें घर से देख जाती हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर आपका आध्यात्म का है, मोक्ष का है, यहाँ पर गिव अप करने का है, डोनेट करने का है, चीज़ों को जो भी ज़िंदगी में आपने इकट्ठा किया है वो सब छोड़ देने का है। तो ये इसलिए मोक्ष का, इसे मोक्ष त्रिकोण भी कहा जाता है। तो ये सब प्रभावित तभी होते हैं बेसिकली आपकी आत्मा किस तरफ आपको ले जा रही है, यानी कि सूर्य आप किस त्रिकोण में बैठे हैं। अब एक चीज़ और भी देखने वाली है कि चंद्र किस त्रिकोण में बैठे हैं, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। अब क्या होता है कि मान लो आपके सूर्य कमज़ोर हैं, ग्रहण योग में है, नीच राशि में है, उतने प्रभावशाली नहीं है, लेकिन चंद्र बहुत स्ट्रांग है, तो आपका मन उस तरफ ले जाएगा आपको। आप अपने अंदर की बात नहीं सुनेंगे और मन की बात सुनेंगे। तो मन की बात सुनकर जिस त्रिकोण में चंद्र बैठे हैं मजबूत होकर, वो आपको उस तरफ ले जाएंगे। अगर धर्म त्रिकोण में बैठे हैं तो आपको धर्म की ओर लगाएंगे, अगर अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो आप अर्थ की ओर सारा ध्यान लगाएंगे, और आप अगर उसमें काम त्रिकोण में बैठे हैं तो वो काम त्रिकोण में पूरा उसका असर दिखेगा। इसी तरीके से अगर मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं तो यहाँ पर भी आपका वैसे ही परिणाम दिखाई देंगे। मन का कारक है तो मन उसी वहीं जाएगा जहाँ पर चंद्र बैठे हैं, और जो वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो हमेशा वैसे भी देखा जाता है, ये द्वंद्व चलता रहता है लाइफ में कि जीवन में अंदर आत्मा कुछ और कहती है, मन कुछ और कहता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कि सूर्य ज़्यादा मजबूत है या चंद्र ज़्यादा मजबूत है। आप आत्मा की सुनते हैं या अपने मन की सुनते हैं, तो जिसके आपके परिणाम काफ़ी बदल जाते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा
और ये आपके ऐड करेगा नॉलेज में किस तरीके से। और दूसरा आत्मकारक एक जेमिनी सिस्टम में भी देखते हैं। जेमिनी सिस्टम में क्या होता है, जो जेमिनी ऋषि थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि आत्मकारक ग्रह जो है वो कुंडली में वो गिना जाता है जो बेसिकली सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है। हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट जो है वो बेसिकली वो कहते हैं कि डायरेक्शन वही देता है। तो वो अगर वो जिस त्रिकोण में बैठा होगा तो वो आपको उस डायरेक्शन में ज़्यादा लेके जाएगा। ये सब आपके जो है उस पर डिपेंड करता है कुंडली में ग्रहों की मजबूती और ग्रह किस तरीके से बैठे हैं, जो आपके पूरी लाइफ की डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं, आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप किस ओर जाएंगे और आपका ध्येय क्या रहेगा इस जीवन में। तो उम्मीद रखता हूँ इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और अगर कोई भी आपके पास प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अपने जन्म के विवरण देकर। और इससे आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके प्रॉब्लम हो, कोई भी उपाय उसको सुझाव दिए जा सकते हैं। धन्यवाद। एक मिनट ये